समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां फर्जी मार्कशीट मामले में 7 साल की सजा याफ्ता हो गए हैं। उस मामले को लेकर क्रिमिनल रिवीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल थी। उस पर सुनवाई हो चुकी थी, फैसला रिजर्व था। आज फैसला सुनाया गया है। फैसले में क्या था? वास्तव में आजम खां को राहत मिली, आजम खां की पत्नी को राहत मिली, उसके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत मिली, और पूरा मामला क्या था, इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर वादी की तरफ से अधिवक्ता जो हैं, जिन्होंने पूरे मामले की एफआईआर लिखवाई थी, जहाँ मामले को लेकर हाई कोर्ट तक पहुँचे थे, शरद शर्मा जी हैं। और हम जानना चाहते हैं कि आज के फैसले में क्या रहा। देखिए, आज जो फ़ैसला था, वो इन्होंने 2 रिलीफ़ इसमें माँगी थी। एक तो कि हमें सस्पेंशन हमारा स्टे कर दिया जाए और कन्विक्शन स्टे कर दिया जाए। तो कोर्ट ने सस्पेंशन तो स्टे कर दिया, जिसके आधार पर इन तीनों को बेल मिल गई, और कन्विक्शन केवल आजम खां का स्टे किया है, और तंजीन फ़ातिमा और अब्दुल्ला आजम खां का कन्विक्शन इन्होंने स्टे नहीं किया है। तो अब ये तीनों बेल तो पा जाएँगे, परंतु कन्विक्शन स्टे केवल आजम खां का। अगर सरल शब्दों में हम पूछना चाहें आपसे सर, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कन्विक्शन नहीं, सज़ा जो थी उसको उन्होंने माफ़ नहीं किया, केवल आजम खां की। केवल बाकी उनकी पत्नी और बेटे पर जो सज़ा है वो बरकरार है, वो सज़ा बरकरार है। लेकिन ज़मानत दे दी गई। ज़मानत दे दी गई है और अभी इनकी सुनवाई चलेगी, अब रिवीज़न पेंडिंग है, और जब तक रिवीज़न पेंडिंग रहेगा तब तक ये बेल पर है, और जब कन्विक्शन रिवीज़न कंप्लीट होगा, बहस उसमें जजमेंट आएगा, तो उसके आधार पर देखा जाएगा। अगर पूरा मामला देखें तो मामला एकदम खुली किताब की तरह है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस मामले को सुना है। क्या मामला था? देखिए, 2 बर्थ सर्टिफ़िकेट से रिलेटेड मामला था। अब्दुल्ला आजम खां ने अपना एक बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाया था, जिसमें जन्म तिथि 93 दिखाई थी और बर्थ प्लेस दिखाया था रामपुर। उसके बाद एमटेक तक उन्होंने इसकी पढ़ाई करी इसी डेट ऑफ बर्थ से। उसके बाद 2015 में उन्होंने एक बर्थ सर्टिफ़िकेट लखनऊ नगर निगम से जारी करवाया, सन 90 की डेट ऑफ बर्थ दिखाते हुए, और ये बताया कि मेरा जन्म स्थान लखनऊ है। और उसी आधार पर उन्होंने 2017 में स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ा, और उस स्वार विधानसभा के चुनाव को यहाँ पर चुनावी याचिका में चैलेंज किया गया था, और उनका चुनाव माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। उसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, बट सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। तो इसी मामले में एक एफआईआर भी हुई थी। जो शिकायतकर्ता श्री आकाश सक्सेना जी, जो इस समय वर्तमान में विधायक हैं, तो उन्होंने ये एफआईआर कराई थी, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने उनको 7 साल की सज़ा सुनाई थी, और उसके विरुद्ध उन्होंने अपील भी फाइल की थी एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में रामपुर में, और सज़ा वहाँ से भी बरकरार रही। यहाँ पर रिवीजन फाइल किया था उन दोनों आदेश को चैलेंज करके। तो कोर्ट ने आज उनको तीनों को बेल तो दी है, बट तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां का कन्विक्शन स्टे नहीं। अगर फौरी तौर पर बात करें तो आजम खां या उनकी पत्नी या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फौरी तौर पर कोई राहत मिल रही? देखिए, राहत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी रिवीजन पेंडिंग है। सज़ा पर सुनवाई आगे चलेगी, कि फैसले पर सुनवाई अभी चलेगी, रिवीजन यहाँ पर पेंडिंग रहेगा। तो अभी तो कुछ इस बारे में नहीं कर पाए। अभी और भी मामले हैं जो आजम खां के ऊपर दर्ज हैं और हाँ सजा जी, हुई है? एक मामले में सज़ा हो चुकी है, जिसमें 7 साल की सज़ा है, और बाकी अन्य मामले चल रहे हैं, जिसका ट्रायल रामपुर में चल रहा है। तो फिलहाल आजम खां की सजा को कोर्ट ने रद्द कर दिया है, लेकिन पत्नी और बेटे को कोई राहत नहीं मिली है, उनकी सजा बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कहें तो इस मामले में, फर्जी मार्कशीट मामले में, तीनों व्यक्तियों की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है, लेकिन अन्य मामले अभी हैं जिसमें उनको सजा हुई है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आजम खान की पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। अन्य मामले भी हैं, और भी ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, उस पर भी सुनवाई होनी है। तो प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश।